गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग चैप्टर मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा 2.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ मेमोरेबल थिंग्स या फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। कल के वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। लीनियर पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल में एक्स में है तो वह ax प्लस बी के रूप का होगा, जहाँ कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a b आर रियल नंबर। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में यह इस रूप का होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a b c एंड d आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज दिया है तो पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब उसके बाद हम लोग 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का कोई एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल px इजिकल टू ax प्लस बी। जीरोज का मतलब हम कल बताए थे, जीरोज का मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको रख देने से px का मान 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसके अधिकतम 1 जीरोज ही हो सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके अधिकतम 2 जीरोज हो सकते हैं। क्यूबिक है तो अधिकतम उसके 3 जीरोज हो सकते हैं। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल केस में हम सपोज करेंगे इफ x इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यदि x ही इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो px विल बी इक्वल टू 0। अगर जीरोज है तो px का मान 0 होगा। दिस मीन्स ax प्लस बी इज आल्सो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि px ही इसके बराबर है। यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी अपन। दिस इज ओनली 1 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Except this, there is no any value of x which gives the value of px is 0. तो इसके क्या संबंध हुए? जो जीरोज इस लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के रूप में हम लोगों का आया है माइनस बी अपन ए, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? लीनियर पॉलिनोमियल इस रूप का होगा, ये तो कन्फर्म है। अब हेयर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल x विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, हेयर a b आर रियल नंबर, तो b में x है नहीं तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपान
कोफिशिएंट ऑफ x। तो किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोज को या तो x है जीरोज मानते हुए px का मान जीरो करते हुए दाहिने साइड को जीरो करते हुए x के लिए सॉल्व कर लीजिए, या कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल है उसके जीरोज को इस संबंध से के आधार पर भी निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल हम लोगों का px इक्वल टू 3x-7 है। अब तुरंत इसके जीरोज के बारे में अगर हम प्रश्न करें तो चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अगर यह फार्मूला क्लियर है तो इसके आधार पर भी तुरंत जीरोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जीरोज ऑफ px विल बी माइनस कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है -7 है, अपान कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, तो दिस इज इक्वल टू 7/3। तो 7/3 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल 3x-7 विच इज लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इस प्रकार से हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स का रिलेशन यह होता है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कि जीरोज और उसके कोफिशिएंट के रिलेशन को देखेंगे। सपोज करिए कि कोई पॉलिनॉमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, तो निश्चित रूप से यह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री 2 है, तो देयर इज मैक्सिमम 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। आइए थोड़ा सा हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लें। ये तो मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिया गया है। सपोज करिए कि यह px हम लोगों का है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सपोज करिए कि यह पॉलिनॉमियल है। अब इसके जीरोज के बारे में अगर चेक किया जाए, अब जीरोज कैसे चेक किया जाएगा इसको हम लोग एक्सरसाइज में जब लेकर चलेंगे तो बताएंगे। या जीरोज निकालने के लिए हम लोग इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नियम से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो px विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 होगा। इसको और अगर फैक्टराइज करेंगे तो यह x प्लस 3 होगा। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 होगा। This means x plus 3 in first bracket and x plus 2 in second bracket. This polynomial which is a quadratic polynomial, if we factorize we get 2 factor x plus 3 and x plus 2. If x is zeros of this polynomial, अगर x ही px का अगर जीरोज है तो निश्चित रूप से px will be equal to 0. If x is zeros of px, then px is equal to 0. This means x plus 3 x plus 2 will be equal to 0. टू थिंग्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? जब उन दोनों फैक्टर में किसी एक फैक्टर का मान जीरो हो या दोनों फैक्टर का मान जीरो, तभी दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा जीरो हो सकता है। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब दोनों में से कोई एक जीरो हो या दोनों अलग अलग जीरो हो। तो इसमें हम दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे। व्हेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हेयर x इज इक्वल टू -3, हेयर x इज इक्वल टू -2। तो यही -3 एंड -2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अगर हम जो पॉलिनॉमियल सपोज किए हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें अगर -3 और -2 को अगर पुट करेंगे तो px का मान 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 और -2
इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब जीरोज का सम और प्रोडक्ट और पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म है उनमें क्या संबंध होता है, इसको चेक करेंगे। अब देखिए, इनको हम लोग जीरोज को अल्फा बीटा के रूप में भी सपोज कर सकते हैं। इफ हेयर सम ऑफ जीरोज, अगर जीरोज को हम अल्फा बीटा के रूप में अगर सपोज करें तो दिस कैन बी प्रिंटेड एज अल्फा प्लस बीटा। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो -3 -2 को अगर प्लस किया जाए तो यह क्या आएगा, -5। दिस -5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -5/1। 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम यह माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है। माइनस चिन्ह के साथ x के कोफिशिएंट को ऊपर लीजिए न्यूमरेटर में, और x² कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर लीजिए। इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर जो चीज़ आएगा वही किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज का सम के बराबर होगा। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में चेक करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यह हम लोग का -2 एंड -3 का प्रोडक्ट होगा जो कि 6 होगा। 6 कैन बी रिटन एज 6/1। तो 6 क्या है, यह कांस्टेंट टर्म है हमारे पॉलिनोमियल का, और यह 1 जो है x² का कोफिशिएंट है। तो दिस मीन्स फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस रिलेशन से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और उसके जीरोज का प्रोडक्ट की गणना पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट को चेक करके हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों का है 3x² + 7x - 9 = 0। हम इसमें अगर प्रश्न करें कि व्हाट इज द सम ऑफ इट्स जीरोज आर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस चिन्ह ला करके कोफिशिएंट ऑफ x हेयर 7 अपान कोफिशिएंट ऑफ x² 3। दिस मीन्स सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -7/3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हम लोगों का हेयर -9 अपान कोफिशिएंट ऑफ x² 3। इफ वी सिंप्लीफाई दिस we get -3. This means product of its zero is -3। इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकाल करके हम चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वेरीफाई अवश्य करेगा। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं बताने कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज पता हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड कैसे प्राप्त करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
के 2 जीरोज होते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसका जीरोज अगर अल्फा बीटा है, तो वी कैन फाउंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फॉलोइंग रूल्स। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग। फर्स्ट, पी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अल्फा बीटा वेयर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 जीरोज अगर पता है तो एक्स में से पहले जीरोज घटाइए, दूसरे जीरोज घटाइए और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका प्रोडक्ट ही जो होगा वो हम लोगों का पॉलिनोमियल पी एक्स। या सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले का भी उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज एंड पार्ट ऑफ जीरोज प्रश्न में दिया रहेगा और पूछ देगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज है, अल्फा इंटू बीटा पार्ट ऑफ जीरो है, तो डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट को इन दोनों के स्थान पर पुट करके हम लोग पॉलिनोमियल को प्राप्त कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इन प्रकार से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ देयर जीरोज आर गिवन वी कैन फाउंड दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज इतना आप लोग रिवाइज करिए। अब कल हम आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के ऊपर डिस्कशन करते हुए एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे।